स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट का ज्ञान SMKG। आज हम बात करेंगे एक कंपनी की जिसका कंपनी का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। कंपनी का जो वेबसाइट का पेज है उसमें लेट अस सी व्हाट डज द कंपनी डू। कंपनी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें लिखा गया है कि कवर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस कंप्राइजेस ऑफ अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स फॉर लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट्स एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। यानी ये दो सेक्टर में काम करती है। एक तो ये क्रॉस कंट्री के प्रोजेक्ट्स जो लंबे डिस्टेंस के जो पाइपलाइन का लेइंग का काम है, ये कंपनी वो काम करती है। उसके बाद में एक सिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आज के टाइम पे जो कॉलोनीज बने हैं या जो नए टाउन्स बने हैं, उन टाउन्स में आप देखेंगे कि एक मेटलिक पाइप होती है जो सबके घरों में आती है और उस पाइपलाइन में CNG आता है। जो पहले क्या होता था कि सबके घरों में गैस के सिलेंडर हुआ करते थे, खाना उससे बनता था। लेकिन जो नए कॉलोनीज बन रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि आपके घर तक एक मेटलिक पाइप आई है जिसमें CNG आता है। उससे आप अपने गैस को कनेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं और अपना गैस पे जो खाना बनाना है आप उस मेटलिक पाइप में थ्रू आने वाली CNG से खाना बनाते हैं। तो ये कंपनियां दो सेक्टर में काम करती हैं। पहले तो लॉन्ग रूट की जो बड़ी पाइपलाइनें हैं ये वो बनाती हैं। उसके बाद में गैस सिटी के अंदर जो गैस की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, जो नेटवर्क है, ये वो भी बनाती है। उसके बाद में दूसरा जो उसका रूटीन है वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज लाइंस। तो जो लाइन उन्होंने बनाई है उस लाइन को बनाने के बाद में उस पर रिपेयर, उसका रूटीन मेंटेनेंस, ओवरऑलिंग, एवरीथिंग इज डन बाय दिस कंपनी। सो ये कंपनी का जो अर्निंग का मॉडल वो ये है कि सपोज कोई कंपनी है जैसे IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया कि बॉम्बे से लेकर इंदौर तक का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स, इसके बीच में आपको पाइपलाइन बिछानी है। IGL ने इन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया। इन्होंने अपना मैन पावर, अपना इंजीनियरिंग लगा के उस पाइपलाइन को ले डाउन किया। पाइपलाइन को जब ले डाउन किया तो उसका लेंथ हुआ 100 किलोमीटर्स। ले डाउन करने के बाद में जो भी इसका प्रॉफिट रहा वो IGL ने इसको दे दिया। उसके बाद में इसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 10 साल का, 20 साल का, कि इस पाइपलाइन को आप मेंटेन भी करेंगे। मेंटेनेंस का जो रेगुलर पैसा है वो इनको मिलता रहा थ्रू IGL। तो इस जो कंपनी का सोर्स ऑफ अर्निंग है वो कंटिन्यूअस है। साथ ही साथ में हम ये भी जानते हैं कि आने वाले वक्त में जो कोल है वो अच्छे खासे रूप में ख़त्म हो रहा है। तो जो फ्यूचर इज मेनली ऑन दी गैस एंड द सोलर। तो ये दो चीज़ें आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं और इसका जो फ्यूचर है कंपनी का, मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छा ब्राइट है। तो कंपनी 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी लगभग 23 साल पुरानी कंपनी हो गई है। फिर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इनके 3 प्रिंसिपल बिजनेस हैं। एक क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस एंड एसोसिएटेड फैसिलिटीज़, उसके बाद में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग CNG स्टेशंस। यानी ये CNG स्टेशंस पे भी, वहाँ तक भी जो अपने पाइपलाइंस हैं उसको ले डाउन करते हैं। और तीसरा जो है वो इनका है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ PNG सर्विसेज लाइन। उसके बाद में लेट अस सी अबाउट दी इन्होंने किस किस स्टेट में अपना कवरेज रखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, राजस्थान को छोड़ के, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को छोड़ के एंड JNK, इनका जो नेटवर्क है वो लगभग लगभग सभी स्टेट्स में है। यानी जो एक्सपोजर है वो पैन इंडिया हम कह सकते हैं। अगले आने वाले वक्त में ये अपना जो डेंसिटी है पाइपलाइंस का वो इन राज्यों में और आने वाले और राज्यों में और स्टेट्स में वो इंक्रीज करने वाले हैं, जिससे मुझे लगता है कि इनका आने वाला फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में लेट अस सी अबाउट दी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस कंपनी। तो आप देखेंगे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े गैस सेक्टर की PSUs हैं, लाइक BPCL, गेल। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो वी कैन सी HPCL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL। उसके बाद में अदानी गैस, IOC, ONGC, टोरेंट गैस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दे हैव टेकन द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट PSUs, या जितने भी PSU हैं सब ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है अपने पाइपलाइंस को बिछाने का। उसके बाद में लेट अस सी कि इन्होंने फ्यूचर में या इन्होंने पास्ट में कितने कंपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट किए हैं। तो वी कैन सी कि अवंतिका गैस के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, अगर आप यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अगर आप डिस्टेंस देखें
तो दे हैव लेड दी साइज ऑफ वेराइटी ऑफ साइज, यहाँ पे जो है दिस इज कमिंग है, दिस इज शोइंग एज दी साइज, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइज है 32 mm से 125 mm के डाया के पाइप्स इन्होंने लेड ऑन किए हैं। उसके बाद में जो लेंथ पाइपलाइंस का है वो 30 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 26, 46 किलोमीटर्स। तो एक बात जाहिर है कि ये कंपनी जो है बड़े लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स लेती है और उन प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली इन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है पास्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सॉरी चंडीगढ़। तो ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट में दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स, और इनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी धड़ाके से, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ के स्टेज पे हैं। उसके बाद तो यहाँ पे हमारा हो जाता है दी एनालिसिस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी एग्जैक्टली किस बिजनेस सेगमेंट में है, कंपनी का फ्यूचर है कि नहीं है। मुझे लगता है इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, बिकॉज आने वाला वक्त गैस और सोलर का ही है। तो दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं एंड वील डू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड एज लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके बाद हम आ चुके हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। कंपनी का जो मार्केट कैप एज ऑन डेट है इट इज़ अबाउट 738 करोड़। जो करंट प्राइस स्टॉक का है वो है 374 रुपीज़ के आसपास में। जो उसने हाई बनाया है वो बनाया है 419 रुपीज़ का। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ जो देखने लायक और जो ऑब्जर्व करने लायक है वो है इसका ROCE, जो आप देखेंगे 43.3% है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है, क्या ये वन टाइम ROC है या फिर जो कंपनी ने रेगुलरली इतना ROC मेंटेन करने की कोशिश की है, वो हम देखते हैं आगे। ROC क्या होता है दोस्तों, कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि अगर 100 रुपये की लागत में आपकी कंपनी बनी है तो वो अगले साल में अगर 40% का ROC है तो कंपनी 100 रुपये से 140 रुपये की बन जाती है। यानी कंपनी ने 100 रुपये की लागत में 40 रुपये प्रॉफिट जनरेट किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज़ 33%, यानी जो स्टॉक का प्राइस है वो लगभग एक साल में 100 रुपये से 130 रुपये, 135 रुपये बन गया है। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 है। कंपनी फिलहाल अभी अक्टूबर 15 के आसपास में लिस्ट हुई थी। लिस्टिंग प्राइस इस कंपनी का था 125 या 130 के आसपास में, विच वॉज अ वेरी गुड प्राइस। और वहाँ से इस कंपनी ने एक अच्छा एप्रिसिएशन दिखाया है। करंटली द प्राइस इज ट्रेडिंग एट 419 का इसने हाई बनाया है। फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 374। नाउ कमिंग टू द चार्ट ऑफ दिस कंपनी, अगर आप देखेंगे एक साल का चार्ट है। एक साल का चार्ट ये पूरा दिखाएगा नहीं, बिकॉज इट विल शो ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग विच इज 15 अक्टूबर, जहाँ पे लिस्टिंग प्राइस था 136.5। उसके बाद में कंपनी ने एक बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया एट द रेंज ऑफ 165 से लेकर 150 के बीच में। उसके बाद एक हल्का सा मूव आया जो कि इसको 200 तक लेके चला गया। 200 के बाद में कंपनी ने हल्का सा यहाँ पे गिरावट देखी है, विच इज़ एट प्राइस रेंज ऑफ 183। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने लायक है वो ये है कि जो इसका लो था कंसोलिडेशन के वक्त पे, जो उसका लो था, दिस लो वॉज हायर देन द प्रीवियस कंसोलिडेशन लेवल। उसके बाद में कंपनी ने फिर से अपसर्ज दिखाया। कंपनी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है, फिर कंपनी वापस से चढ़ी। तो जो कंपनी का ये लो है ये इसके प्रीवियस लो से हाई रहा। कंपनी का जो अगला कंसोलिडेशन जोन है वो ये था, माइनर कंसोलिडेशन जोन। उसके बाद में कंपनी ने वापस अप मूव किया। यानी आप देखिए ये जो कंपनी है ये कंपनी हायर लोस बनाते आ रही है, हायर हाइज, यानी जितने भी इसके हाई थे वो प्रीवियस हाई से हायर ही रहे। यानी पहला हाई ये, दूसरा हाई ये, तीसरा हाई ये, चौथा हाई ये। लेकिन जो उसका लो है, लो दिस वॉज हायर, ये भी उससे हाई निकला, ये और थोड़ा ऊपर गया, ये थोड़ा और ऊपर गया, फिर यहाँ पे हल्का सा इसने डिप मारा है विच इज़ नथिंग बट करेक्शन। वहाँ से ये वापस स्टॉक मूव की तैयारी कर रहा है। देखिए जितना लंबा उछाल उतना लंबा कंसल्टेशन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन यहाँ से दिखा सकता है एंड एज अ फंडामेंटल स्टॉक हम इसको ले सकते हैं। बट उसको जाने से पहले देखते हैं कि इस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा। प्रोज में देखते हो कंपनी के पास में डेप्ट लगभग जीरो के बराबर है। सबसे अच्छी बात जो देखने लायक वो ये है कि कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, इफ यू सी यहाँ पे कंपनी हैज डिलीवर्ड अ वेरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 59.69 CAGR। ये सिर्फ कंपनी की बात हो रही है, शेयर प्राइस की बात नहीं हो रही है। तो कंपनी ने क्यूमुलेटिव
कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी हैज़ बीन 59 लगभग 60%, विच इज़ वेरी 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 गुड। कंपनी का 3 साल का ROE इट्स ऑफ 34.68%। उसके बाद में लेट अस सी दी सेल्स ऑफ द कंपनी। ये इसके 3 क्वार्टर की सेल्स हैं, सितंबर 19, दिसंबर 19, जून 20, सितंबर 20। ये जो फेज था, दिस फेज वाज मोर ड्रिवन बाय द कोरोना, बाय द कोविड-19, जिसकी वजह से हल्का सा यहाँ पे एक डिप आया। आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है वो 38, 39, 41, 58, इवन पिछले 4 क्वार्टर्स में लगभग जो उसका सेल्स है वो ऊपर की तरफ ही रहा। जो उसका OPM रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो लागत लगी, लागत में से इसने कितना प्रॉफिट निकाला, यानी सेल्स माइनस एक्सपेंसेस डिवाइड बाय द सेल्स, तो जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। 16, 26 यहाँ पे हाई गया, बिकॉज ऑफ कोविड इट केम डाउन। हल्की सी रिकवरी यहाँ पे 18, और रिकवरी फिर आगे कंटिन्यू रही। अब हम देखते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा। तो दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2009 से स्टार्ट है और मार्च 2020 तक गया है। तो यहाँ पे एक स्टडी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जो उसका सेल्स है, अब देखिए सेल्स कंपनी का सिग्निफाई करता है कि वो कितना बेच पा रही है। तो यहाँ पे इसने 15 करोड़ का सेल्स किया 2009 में, 15, 13, 18, 31, 39, 50, 31, 54। तो अब देखिए 2016 से देयर हैज़ बीन एन इंक्रीमेंट जंप, खतरनाक एक जंप दिखाया है कंपनी ने। कंपनी लगभग 16 से 20 पिछले 4 सालों में कंपनी का जो सेल्स है वो 3 से 4 गुना बढ़ चुका है, यानी सेल हैज़ ऑलमोस्ट बिकम डबल एवरी ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11, 12, 13, 21, 19, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ लेट अस सी दी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का बढ़ना वो भी इस रेट में, इट इज़ अ वेरी गुड साइन। पहले जहाँ पे प्रॉफिट हुआ करता था 1 करोड़ 2 करोड़ का, वहाँ से प्रॉफिट जंप करके 8 करोड़ 7 करोड़ 18 करोड़, यानी इन्होंने जिस पेस में अपना सेल्स बढ़ाया है उसी पेस में दे हैव ऑल्सो मेड एन एफर्ट कि जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो भी कंट्रोल करें। सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार कैसा होता है, सेल्स भी बढ़ता है, एक्सपेंस भी बढ़ता है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट है वो लगभग लगभग स्टेगनेंट होता है। लेकिन जो अच्छी कंपनीज है उनका साइन ये होता है कि वो अपने एक्सपेंस को भी अच्छे से कंट्रोल करें। दैट मीन्स दी कंपनी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब बाय कंट्रोलिंग देयर एक्सपेंसेस, जिनकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है विच इज़ कंसिस्टेंटली गॉन अप। तो कंपनी हर लिहाजे में, हर फंडामेंटल एनालिसिस में एक अच्छा फ्यूचर रखती है। कंपनी इज़ डूइंग वेरी वेल, और कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी अच्छा है। अब हम यहाँ पे बात करें दी आर ऑफ लास्ट 2009 से लेकर 21, यानी पिछले 11 साल की ROC। आप देखिए कि जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि क्या ये वन टाइम जंप है ROC का या फिर सिग्निफिकेंट जंप है। अब आप 10 सालों में देखें, 10 साल में जो ROCE है इस कंपनी का वो 41, 55, 20, 36, 55, 32, 51, 43। माय गॉड, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं मार्केट में, और बहुत ही गिनी चुनी कंपनीज अवेलेबल हैं जिनका ROC कंसिस्टेंटली इतना हाई रहता है। उसके बाद में बात करें यहाँ पे शेयर होल्डर्स की, कि व्हाट आर द शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स कितने हैं, कितने डिफाई हैं। तो प्रमोटर्स का इसमें जो स्टेक है, प्रमोटर्स आर दी मिस्टर श्रीनिवास राव गणपति, उनकी वाइफ हैं लिखिता गणपति, एंड श्री लक्ष्मी गणपति, ये 3 इसके प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स के पास में टोटल जो स्टॉक है वो है 74.11%। सेबी का नया रेगुलेशन है कि जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं उसमें मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग हो सकती है वो है 75%, जो ये कंप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो होल्डिंग है वो लिमिटेड है 74.11 में, और आगे नहीं बढ़ेगी। आगे जो देखने वाली बात ये होगी कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, FIs दे ऑलवेज हैव अ लिमिटेशन कि वो अपना पैसा उसी कंपनी में लगाते हैं जो कंपनियां एक स्पेसिफिक साइज, एक स्पेसिफिक मार्केट कैप से ज़्यादा हों। तो अगर आने वाले वक्त में ये कंपनी अपने आप को ग्रो करती है और उसका शेयर प्राइस बढ़ता है, तो डेफिनेटली जो उसका मार्केट कैप है वो भी आगे बढ़ेगा। पब्लिक के पास में है लगभग 25.8%। मेरा अंदाज़ा ये है कि कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है, और कंपनी डेफिनेटली एक ग्रोथ के रास्ते पे है, बिकॉज जो आने वाला कल है वो है गैस का और सोलार का। तो गैस का तो बोलबाला आगे है ही है। मुझे लगता है अगले आने वाले वक्त में जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ता है, लोगों की नज़र इस शेयर पे पड़ेगी, वैसे वैसे FIS का इंटरेस्ट इस कंपनी पे 100% बढ़ेगा।
तो दोस्तों ये था फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। कंपनी हर लिहाजे में बहुत ही बढ़िया कंपनी है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, विच इज़ नथिंग बट दी फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितना है। तो दोस्तों नंबर ऑफ शेयर्स इट इज़ 1.97 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास में। अगर 2 करोड़ में से 75% यानी 1.5 करोड़ प्रमोटर के पास में है, तो नॉर्मल पब्लिक के पास में सिर्फ 50 लाख के शेयर्स ही हैं। 50 लाख के शेयर्स होना इट्स अ वेरी लो फ्लोटिंग स्टॉक। और लो फ्लोटिंग स्टॉक्स अगर परफॉर्मेंस अच्छा करती है कंपनी, तो स्टॉक जो है वो बहुत तेज़ ऊपर जाने की काबिलियत रखता है। तो आई थिंक हर लिहाजे में ये कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आपको फिर भी एक बार लगता है तो आप अपने तरीके से स्टडी कर सकते हैं। मेरे तरफ से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप है, इसलिए अमाउंट जो भी आप इन्वेस्ट करें वो अमाउंट छोटा ही करें। तो दोस्तों ये था फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी, और मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। थैंक यू। अब हम आगे बात करेंगे रिगार्डिंग दी टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे देखते हैं द चार्ट ऑफ दिस कंपनी, जिसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी एक बार बताऊंगा। अगर कोई कंपनियाँ लॉन्ग टर्म के चार्ट पे हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती है, तो दैट मीन्स जो इसका ट्रेंड है वो उसका ट्रेंड अप की तरफ ही है। कंपनी आज नहीं तो कल ऊपर राइज 100% करेगी। तो ओवरऑल जो उसका चार्ट कहता है, ये कहता है कि कंपनियां अप ट्रेंड की तरफ हैं और आगे चल के कंपनी एक अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखती है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपको एनालिसिस ऑफ लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। आप फिर भी एक बार अपनी तरफ से स्टडी करें, और आपको लगता है कंपनी अच्छी है तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फिर से एक बार बात ध्यान रहे कि कंपनी इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, तो जो भी है पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करें, पैसा छोटी क्वांटिटी में रहे। बिकॉज स्मॉल कैप कंपनियां जिस स्पेस में चढ़ती हैं उस स्पेस में गिर भी सकती हैं, तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। तो ये था मेरी तरफ से आपको लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों आपको अगर मेरा शेयर का एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है आपके सामने और भी अच्छे कंपनीज और भी ऐसे हिडन जेम्स को सामने लाने का। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब और लाइक किए वीडियो से ना जाएं, एंड एज अ गुड विल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। और अगर और भी आपको अच्छा लगे या और कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।